एक बहुत ही गजब की मज़ेदार मनोरंजन प्रेरणादायक कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अचंभित हो सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं इस संसार में। मैं सुनील कुमार आप सभी को अपना चैनल कुशवाहा जी पर स्वागत करता हूं। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करें। तो कहानी है, एक छोटी सी बस्ती है, पहाड़ी क्षेत्र में है, जिसमें गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं। एक रामू है, उसकी पत्नी है और एक उसकी बूढ़ी माँ है। ये तीनों अपना जीवन यापन खुशी खुशी कर रहे थे। एक दिन रामू अपने गांव से बाहर निकलकर शहर गया, जहां मार्केट में रामू ने एक चीज को देखा, और जिस चीज को देखा रामू ने, उस चीज से रामू अनजान है। आखिर यह है क्या? रामू को वो चीज अच्छा लगा और उसने उस चीज को अपने घर लेकर आया। घर लाने के बाद रामू ने अपनी पत्नी और माँ को नहीं बताया कि मैं बाहर से कोई सामान लेकर आया हूँ, और अगले दिन वो काम पर निकल जाता है। जैसे ही रामू की पत्नी उस चीज को देखती है तो रोना धोना शुरू कर देती है। रामू की पत्नी की रुलाई सुनकर बूढ़ी माँ बाहर से आती है, पूछती है, आखिर तुम क्यों रो रही हो? रामू की पत्नी ने रोते रोते उस चीज को दिखाई, जिससे पत्नी उस चीज को देख कर रो रही थी। वो चीज क्या है? वो कुछ और नहीं है बल्कि आईना है, जिसे देखने के बाद वो रोना शुरू कर दी। रामू की पत्नी आईना को देख कर क्यों रो रही है? क्योंकि दोस्त, इस परिवार में किसी को आईना की जानकारी नहीं थी। आखिर ये आईना होता क्या है, इसका काम क्या है? रामू ने जब पहली बार मार्केट में आईना का देखा था तो उसे अच्छा लगा। उसने उस आईना में अपना चेहरा देखा तो पहचाना नहीं कि मेरा ही चेहरा है, क्योंकि रामू को आईना की जानकारी नहीं था। उसको उसमें चेहरा अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। ये समझकर आईना को उठाकर घर पे लाया था। और जब उसकी पत्नी ने पहली बार इस चीज को देखा था तो वो भी आईना से अनजान थी। जब उसने पहली बार जब आईना में देखा था, अपनी खूबसूरती को देखा, तो सोचा कि मेरा पति बाहर किसी और के साथ चक्कर चला रहा है या किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। यही सब बातें सोच कर रो रही थी। रामू की पत्नी के रोना धोना सुनकर पड़ोस की औरतें आई और पूछी, आखिर तुम क्यों रो रही हो? रामू की पत्नी ने बताया, मेरा पति मुझे छोड़कर बाहर कहीं दूसरे के साथ चक्कर चला रहे हैं। पड़ोस की औरत ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? रामू के पत्नी ने कहा, मेरा पति एक बहुत ही खूबसूरत औरत की फोटो अपने साथ लाए हैं, जबकि वो शादीशुदा है। ये सब कहते हुए रामू की पत्नी ने उस चीज को दिखाई। पड़ोस की औरत ने उस चीज को देखते ही समझ गई, ये जो चीज है और नहीं है बल्कि आईना है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। इसको जिस भी चीज के सामने रखोगे उसी चीज का इसमें फोटो दिखाई देगा। ये सब बताते हुए रामू की पत्नी को अच्छी तरह समझाई। फिर रामू की पत्नी ने ये सब बातें सुनकर जब आईना में अपना चेहरा देखा, उसमें वो रोती हुई नजर आई, क्योंकि वो उस वक्त रो रही थी। फिर रामू की पत्नी ने अपना रूप अलग अलग मोमेंट में, अलग अलग पोजीशन में करते हुए देखा। उसको हर बार अलग रूप में दिखाई दिया। आईना को अलग अलग जगहों पर रखकर अच्छी तरह से रामू की पत्नी को समझाया और बोली, इस तरह अपने आदमी पर गलत शक मत करो। रामू की पत्नी को पड़ोस की औरतों की बातों को सुनकर उसने जब फिर अपना चेहरा देखा तो उसे वही रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया, क्योंकि वो उस वक्त रो रही थी। फिर वो अलग अलग पोजीशन में जब अपना चेहरा देखा तो अलग अलग पोजीशन में अपना रूप देखा, तो रामू की पत्नी को यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है, और अपने इस अनजान सी जानकारी पर बहुत अफसोस होता है कि मुझे इस आईना की जानकारी के बिना मैं कितना गलत कर रही थी, झूठ मूठ अपने पति पर शक कर रही थी। अब रामू की पत्नी को पूरी तरह विश्वास हो गया, आईना सच है, झूठी मैं, और उसने अब आईना को अच्छी तरह से संभाल कर घर में रखे। दोस्त, इस कहानी का उपदेश यह है कि हम सभी रामू और रामू के परिवार की तरह अपने अंदर असीमित शक्ति से, टैलेंट से अनजान है। इस बात को ध्यान से गहराई से समझे। आईना की सही जानकारी के बिना परिवार में गलतफहमी पैदा हुई थी, और रामू के खुशहाल परिवार में रोना धोना शुरुआत हुआ था। और रामू के परिवार को सही जानकारी एवं सही गाइड करने वाली पड़ोस की औरतें ने आईना को सही जानकारी दी और उसे अच्छी तरह समझाया, जिससे उसके परिवार में फिर से खुशी आ गई। अगर इसी तरह आप सबको भी अगर अपन अंदर असीमित शक्ति एवं टैलेंट की सही जानकारी चाहिए तो अपने जिंदगी में सही गाइड एवं सही जानकारी देने वाला कोई इंसान चाहिए। आप सभी को अपने जीवन में सही गाइड एवं सही जानकारी देने वाला चाहिए, तो मैं एक रास्ता बता रहा हूँ। वो रास्ता क्या है? जब तक मैं रास्ता बता रहा हूँ, जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वो सही रास्ता जानने के लिए तैयार हो। सच कहूँ तो हम सभी को भी सही जानकारी अच्छी मोटिवेशनल बुक से, मोटिवेशनल स्पीकर से मिल सकता है, और अच्छी और अधिक से अधिक जानकारी, प्रेरणादायक कहानी एवं शिक्षाप्रद कहानी जानकारी मिल सकता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद कहानी चाहिए जिससे आपके अंदर के टैलेंट की पहचान कराए, तो आप चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी कहानी आप कभी मिस न करें। दोस्त, एक बात और आप भी नंबर कराऊं, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे भी आप ही की तरह प्रेरणा चाहिए। आपके सिर्फ कमेंट में यस टाइप कर देने से मुझे भी प्रेरणा मिलता है, और यही प्रेरणा से मेरे लिए प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी लाने के लिए काम करता है। जो आपके एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में। जय हिंद।